जी जनाब, ईद का ख़ास मौका है और हम लोगों की तरह सभी की कोशिश होती है कि ईद पे कज़न्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ मूवी का प्लान लाजमी किया जाए। तो ऐसे में बड़ी ज़बरदस्त ही मूवी है दादल, जो कि ईद उल फितर पर कामरान रिलीज़ हुई है और कास्ट भी बहुत ज़बरदस्त ही है। तो हमने आज आपके लिए सरप्राइज़ रखा है कि दादल की कास्ट से आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं और किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, बहुत स्वीट सी हैं, वेरी डाउन टू अर्थ। सोनिया हुसैन इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सोनिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम और माशाल्लाह एज ऑलवेज वी आर लुकिंग रियली प्रिटी। खैर मुबारक। और मुझे क्या बताइए मैंने कहा आप लेफ्ट आउट फील ना करें, लड़कियां मिल जाती हैं बातें खत्म ही नहीं होती। और सैरिश जब बोलना शुरू करती हैं तो वैसे मुझे ब्रेक मुश्किल से लगता है अगेन वुमेन। अच्छा, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि मूवी का एक्सपीरियंस कैसा रहा, स्क्रिप्ट कैसा था और आपने क्यों चूज़ किया इस कैरेक्टर को? बड़ा ज़बरदस्त सा, वो कहते हैं ना, वो सिर्फ में नाजुक ना समझे, आप खवातीन को सब कर सकती हैं, ये आपने साबित किया इस मूवी में। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात की आपने। कैरेक्टर एक्चुअली जो मेरे डायरेक्टर हैं वही राइटर भी हैं इसके, तो वो ही कह रहे उनके बकौल उनके, आई विश वो अभी बात कर सकते हैं इस बारे में, बकौल उनके उन्होंने जब मुझे स्क्रिप्ट लेकर आए तो कहने लगे बस मुझे बात करनी है आपसे बात। उस वक्त इवेंचुअली मेरे पास डेट्स नहीं थी तो वो डिले होता गया मंथ्स पे। तो 6 महीने बाद जाके मेरी जब अब्बू अलिया से बात थी तो उन्होंने कहा कि ये एक डायलॉग लिखते हुए मैंने आपको अपने दिमाग में रखा है। अच्छा। तो कहने लगे कि अगर ये आप नहीं करेंगे तो शायद ये मैं मूवी शेल्फ कर दूंगा। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे लगता है कि टू सम एक्सटेंट ये एक ब्लेसिंग भी है कि आपको अलग अलग किरदार दिए जाएँ, वरना यूजुअली आर्टिस्ट की सिर्फ यही शिकायत होती है कि हमें तो एक ही तरह के स्क्रिप्ट आते हैं, वही रोने धोने वाले, वही बेचारी बहू और ये और वो। तो मुझे लगता है कि इसलिए मुझे अल्लाह का बड़ा शुक्र करना चाहिए कि इस स्क्रिप्ट में बहुत शुरू से मेरे करियर में वैरायटी रही। तो ट्रेनिंग भी आपने की इस हवाले से, लाइक व्हाट वाज लाइक कि आपने जब ट्रेन कर रही थी इस कैरेक्टर को समझने के लिए और इस कैरेक्टर में ढलने के लिए, सारा प्रोसेस वो क्या था? ये बता दूं, एज अ टारगेट किलर, या शी इज अ टारगेट किलर। ये टारगेट किलर है, आप इस ऑडियंस में इनका टारगेट है। एक्चुअली इंसान को कभी कभी कितना दिल करता है कि कोई इंसान पसंद नहीं आता बस मार दो नहीं, लेकिन मतलब वायलेंस की बात नहीं है, लेकिन जी ये एक था कि एक डिफरेंट कैरेक्टर है। हमने हमेशा देखा है कि मर्द हजरात इस तरह के कैरेक्टर्स कर रहे होते हैं, कभी ख़वातीन को इस तरह करते हुए देखा। तो मुझे लगता है पाकिस्तानी सिनेमा के लिए भी एक चेंज है कि आप एक खातून को बॉक्सिंग करते हुए देखेंगे, आप एक खातून को पिस्टल चलाते हुए देखेंगे। तो ये चीज़ें मुझे लगता है कि एक मुश्किल थी वैसे ट्रेनिंग का पूछे मत। ओ गॉड, मैं जब ट्रेनिंग करने जाती थी तो लिटरली मैं सुबह बस ऐसे उठती थी। अच्छी तरह खा पी के जाती होंगी, मतलब खाली पेट वाला काम नहीं, तो नहीं, नहीं था। खाली पेट जाते थे वरना आप वॉमिट कर देते, बिल्कुल प्यू कर देते। तो सुबह जब मैं उठती थी तो लिटरली मेरी टांगें बस बेड से हिल नहीं पा रही होती, तब मुझे एहसास होता ओह अच्छा मैंने रात को ट्रेनिंग की है। तो वो जो स्पेल था पूरा ट्रेनिंग वाला वो बहुत। लेकिन मैंने मूवी का टीजर देखा, इंशाल्लाह ये पे ऑफ करेगा आपको जो आपने इतनी मेहनत की है। इंशाल्लाह। अब थोड़ी सी बात कामरान ईद के हवाले से कर लेते हैं। मैं चाह रहा था बल्कि पूछूं मैं, क्योंकि अब ईद का मौका है, आज ईद का पहला रोज है और यूजुअली जैसे सैरिश ने भी बताया कि ईद वाले दिन बहुत से लोग मूवीज देखने जाते हैं, आप भी यकीनन जाती होंगी। वो वक्त जब आप किसी और की मूवी देखने जाती थी और आज जब आपकी अपनी मूवी रिलीज हो रही है और आप देखने जा रही हैं, कैसा फील कर रही? ऑब्वियसली अच्छा लगता है आपको कि आप कभी सोचा था वैसे कि जब कोई और मूवी बड़े पर्दे पे कोई और खातून मौजूद हैं और आप सोचती यार काश मैं भी कभी यहाँ पे होंगी? नहीं, कभी भी नहीं सोचा था और अभी भी नहीं सोचा, अभी भी मुझे लगता है अच्छा। अच्छा, ये मैं हूँ। अच्छा, बाय द वे कामरान को भी एक्टिंग का काफी शौक है, ये भी खुद को ख्वाबों में ना बड़े पर्दे की स्क्रीन पे देखते हैं। नाज़रीन मैं आपको बता रही हूँ, तो ये भी ईद पे हम आपकी फिल्म देखने जा रहे हैं। अच्छा अच्छा, आगे करते हैं बात। मुझे ये बताइएगा ईद का दिन कैसे गुजारती हैं आप? ईद बस यही होता है कि सुबह उठते हैं, क्योंकि आई थिंक ईद एक ऐसा स्पेशल इवेंट है जब आपकी पूरी फैमिली साथ आई हुई होती है। और इवेंचुअली इस दफ़ा तो मेरी बहन भाई भी बाहर से आए हुए हैं अमेरिका से, तो अब ये है कि पूरी एक फैमिली साथ बैठेगी, वरना यूजुअली सबकी टाइमिंग्स अलग होते हैं, अलग खाना खा रहे होते हैं, अलग सो के उठ रहे होते हैं। तो मुझे लगता है ईद एक ऐसा त्यौहार है जब लोग एफर्ट करके पूरी फैमिली बैठती है। ईदी मिलती है? हाँ मिलती तो है, अब थोड़ी कम आ गई है। सैरिश के पास बहुत से पैसे हैं वैसे। सैरिश आज ना मैं बल्कि मुझे बदनाम कर रहे हैं कब से, मतलब आज सैरिश सबको पैसे बांट रही है। आजकल क्राइम रेट बहुत बड़ा हो गया तो रास्ते में कोई पीछे। अच्छा मुझे ये बताएं, ईदी लेने वाले अब ज्यादा है, मिलती तो आप बता रही कम है? लेकिन मिलती पहले बहुत थी, इसीलिए मुझे बचपन बड़ा पसंद है। देती किस किस को है सैरिश? वैसे लेने में भी कभी देर नहीं करती है, आप देंगी तो हम इनकार नहीं करेंगे। अच्छा बताएं किस किस को ईदी देती है? नीस को मेरी जाती है, मेरी बहन भाइयों को जाती है, ऑब्वियसली हमारा जो डोमेस्टिक स्टाफ है उसको जाती है। सब बड़ा एक्सपेक्ट करते हैं ऑब्वियसली कि बड़ी समझते हैं, तो हाँ मतलब मिलती कम है, अब जाती है। जी पेरेंट्स से, मामू चाचा सबसे ही मिलती है। और खाने में वैसे पसंद कि आपको ईद वाले दिन कुछ एक्सपेक्ट करती हैं कि आज मेरे लिए कुछ एक्स्ट्रा बना होगा? यूजुअली लाइक यू नो यू आर वेरी फिट, तो आई एम श्योर कि आप डाइटिंग पे भी फोकस करती होंगी कि यार मीठा कोई डाइटिंग नहीं। अच्छा, पसंद क्या है वैसे?
मैं एक्चुअली शाही टुकड़े बड़े अच्छे बनाती हूँ। अच्छा। हाँ जी, तो वो मुझे अपने शाही टुकड़े पर अपनी तारीफ खुद ही कर रही हूँ लेकिन नहीं, वो मुझे बहुत पसंद है और मुझे बिरयानी बहुत पसंद है, तो वो ईद पे खाने में बहुत मज़ा आता है। और हमारे घर में चपली कबाब बनते हैं। तो ओके, सैरिश को वैसे बनाने नहीं आते, लेकिन अगर आप उसको खिलाएंगी जरूर खाएंगी। मोस्ट वेलकम, प्लीज इस शो के बाद चलते हैं। अपने शौक है ना वो सारे। हाँ, मैं समझ आ रही है मुझे। जादल के बारे में मुझे ये बताइएगा कि आपको जब उन्होंने ये बोला कि भाई ये कैरेक्टर है और आपको उन्होंने बोला अगर आप नहीं करेंगी तो हो सकता है कि आप इसको साइड पे वो कर दें, तो इस दौरान वो ऐसा क्या नया था जो कि आपने एक्सपीरियंस किया और आप वो शेयर करना चाहती हैं, और इस मूवी के थ्रू आप लोगों ने सोशल मैसेज क्या दिया? देखिए अच्छा वैसे ये होता है कि समझते हैं कि अच्छा मैं कोई ड्रामा कर रही हूँ तो कोई सोशल मैसेज होगा, तो इस मूवी में ऐसा सोशल मैसेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको एक डिफरेंट साइड ऑफ द वर्ल्ड देखने को मिलेगा जो कि यूजुअली फिल्मों में नहीं उस तरह से आप देख पाते। इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि लियारी का वो एसेंस जो आज तक हमने एक्सप्लोर नहीं किया था, वहाँ का स्पोर्ट, वहाँ के लोगों का पैशन, वहाँ का आर्ट, मुझे इस बारे में नहीं पता था। जब मैं पहली दफ़ा गई तो वहाँ मैंने इतनी बड़ी साइकिल देखी राउंड अबाउट में बनी हुई थी। आई डोंट नो आप कभी गए हैं, अगर आपने देखा होगा तो मैंने कहा कि क्या मतलब साइकिलिस्ट होते हैं यहाँ पे। उन्होंने कहा दुनिया के पाकिस्तान के सबसे अच्छे साइकिलिस्ट यहाँ से निकलते हैं, बॉक्सर्स निकलते हैं, वहाँ पे हॉकी वहाँ से खेला जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली फुटबॉल खेला जाता है और रैपर्स वहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ वैसा नहीं है, एक्सपोजर, उसके अलावा प्लेटफॉर्म वैसा नहीं दिया जाता। कराची के रहने वाले लोग हैं वो वहाँ तक नहीं पहुँचे और बिल्कुल उनकी रसाई नहीं है बड़े। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो मेरे ज़हन में, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहूँगी इस मूवी के लिहाज से कि ऐसे टाइम पे रिलीज़ हो रही है जब इकनॉमिकली मुआशी तौर पर हमारे मुल्क में हालात अच्छे नहीं हैं, वो लोग जो हर महीने एक मूवी ज़रूर देखने सिनेमा जाते थे वो भी अब 3 महीने में एक मूवी देख रहे हैं, तो ऐसे में आपके एक्सपेक्टेशंस क्या हैं? देखिए, ईद एक ऐसा त्यौहार होता है जहां आप फैमिली के साथ बाहर जाते ही जाते हैं, और हमारे यहाँ ले देखिए पाकिस्तान में कितनी एंटरटेनिंग चीज़ें, या तो आप फैमिली के साथ रेस्टोरेंट जा सकते हैं या फिर दूसरी है कि मूवी देखने। तो ईद एक ऐसा त्यौहार है कि जहां लोगों को एक मौका मिलता है कि हाँ जाके सब फैमिली एक फ़िल्म देखे। तो और जब एक लड़की को एज अ टारगेट किलर देखना हो तो फिर तो लाजमी और बहुत गालियाँ इसके अंदर बस फिर तो। और दूसरा जनाब एक बात ये भी है कि खातून खूबसूरत भी हो, टारगेट किलर भी हो, तो मेरा ख्याल है कि वो वैसे लेट जाते होंगे कि हम मार रहे हैं, आप मुझे मार लो। मुझे पता चला है कि मोहसिन ने गाना भी गाया इस मूवी में। नहीं, गाया नहीं है। मुझसे सारे लोग सवाल करें कि आपने मोहसिन का गाना क्यों नहीं गाया। अच्छा, ये इस फिल्म के गाने मैं बनवा चुकी थी। मैं म्यूजिक लवर हूँ, तो मेरे पास अभी भी आगे आने वाली फिल्मों में एक एक दो गाने सबके रेडी हैं। जिसमें से एक फिल्म मेरी खलबली आ रही है जिसमें मैं राहत साहब का गाना करवा चुकी हूँ। तो ये एक गाना था इसमें जो उन्होंने किया है। यानी मैंने सही सुना है? नहीं, परफॉर्म किया है। वो गाना जाबिर अब्बास साहब ने गाया, और वो गाना है मस्ती का चैम्बर। तो वो गाना उस वक्त मेरी मौसम से मुलाकात नहीं थी, तो पूरी इंडस्ट्री में मैं अटक गई थी कि ये गाना यही करेंगे। तो एंड में इन्होंने कहा था कि अगर आप मुझे जबरू नहीं करा रही तो मैं आपके लिए गाना कर देता हूँ। मैंने कहा मैं आपकी फिल्म में ना एक मेल आइटम नंबर कर देता हूँ। फिर वो गाना सरमत से शिफ्ट होके इनके ऊपर आया। मुझे क्या पता है नेटफ्लिक्स का अपना पासवर्ड है या शेयर करते हैं किसी के साथ? मैं यूज ही नहीं करता नेटफ्लिक्स देखते ही नहीं है आप? मुझे फिल्म देखनी होती है, मैं किसी दोस्त के साथ देख लेता हूँ, घर जाके देख लेता हूँ। मेरे घर में टीवी नहीं है। देखने का वैसे शौक है आपको? मूवीज देखने का शौक है। मैं सीजन्स नहीं देख सकता, मुझे आप बहुत देर बांध कर नहीं बिठा सकते किसी भी चीज के लिए। मैं बहुत जल्दी कंसंट्रेशन जल्दी डिवाइड हो जाती है। हाँ, मुझे आप फिल्म दिखा सकते हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट लूज हो जाएगा अगर आप मुझे एक सीजन दिखाने में। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पास पानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चों हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।